कहते हैं दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज़ है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। वही कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी ही है। वह अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है, यह जानने के लिए चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में से की जाती थी। यहाँ तक कि सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि उनकी समझदारी के किस्से पूरे चाइना में फैले थे। एक बार की बात है, सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने सम्राट को 2 फूल दिखाया और कहा, अगर आपने इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली यह पहचान लिया तो वे दोनों फूल सम्राट को दे देंगे और अपनी संपत्ति का भी आधा हिस्सा सम्राट को दे देगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाए तो उतना ही धन सम्राट को उस व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त को मान लिया, लेकिन जब सम्राट ने फूलों को देखा तो वह दंग रह गए, क्योंकि दोनों ही फूल एक समान के थे। दोनों ही फूलों में कोई भी असमानताएं नहीं थी। दोनों देख के एक जैसे ही लग रहे थे। कोई नहीं पकड़ सकता था कि दोनों फूल अलग अलग हैं। उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। जब सम्राट को कुछ समझ नहीं आया तब उन्होंने ताओ त्सु को दरबार में बुलवाया। तब ताओ त्सु वहाँ आए और उसने उस फूलों को देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन फिर उसने कहा, मुझे थोड़ा समय दो। फिर वह दरबार से थोड़ा बाहर चले गए। वह दरबार से बाहर जा रहे थे, तभी उसे वहाँ एक खिड़की दिखाई पड़ी और बाहर फूलों का बहुत बड़ा बगीचा। उस बगीचे में बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठी थी। वह उन मधुमक्खियों को देखकर हंसने लगे और उन्होंने खिड़की खोल दी और फिर फूल के पास चले गए। थोड़ी देर सोचने लगे, तभी खिड़की से एक मधुमक्खी अंदर चली आई और एक फूल पर जा बैठी। तब ताओ त्सु ने व्यापारी को कहा, जिस फूल पर मधुमक्खी बैठी है वह असली फूल है और दूसरे वाले नकली। सब यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उन्हें यह कैसे पता चला कि असली फूल पर ही मधुमक्खी बैठी है और नकली फूल पे नहीं। तब ताओ त्सु ने कहा, हम इंसान को भ्रम में रख सकते हैं लेकिन प्रकृति को नहीं। इस बात का प्रमाण आज यह मधुमक्खी है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली। यह सुनकर सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा ताओ त्सु को दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान अगर खुद पर नियंत्रण कर ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लेकर और आ सकें।